अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए आम लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची हुई है। दूर दूर से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए बेताब हैं। मंदिर के दरबार के दरवाजे खुलने के बाद से ही आप देखिए इस समय की ये भीड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये सुबह 2 बजे से ही भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। मंदिर के खुलने का समय सुबह 7 बजे से सुबह 11:30 बजे तक होगा। सपना मेरी सहयोगी और जानकारी देंगी। इस समय राम मंदिर से मौजूद हैं। सपना, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं। भारी भीड़ है और ये भीड़ कम नहीं होगी, ऐसा ये माना गया था पीछे भी कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही ऐसी भीड़ नजर आएगी। इस समय की तस्वीरें दिखाइए और इस भीड़ को काबू करने के लिए जो सुरक्षा बल यहां तैनात किए गए हैं, क्या वो यहां पर काफी साबित हो रहे हैं या फिर और सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी? देखिए, ये हम सबको पता था कि पहला दिन होगा, भीड़ ज्यादा होगी, क्योंकि इस राम मंदिर के लिए हमने सालों साल इंतजार किया है, तब जाकर ये घड़ी आई है। लेकिन इतनी भीड़ होगी शायद प्रशासन को भी अंदाजा ना रहा हो। ये तस्वीर देखिए आप, कैसे भीड़, ये देखिए, ये उग्रता देखिए कि ये व्यक्ति ऊपर पोल से चढ़कर आया है और वहां चला गया है। प्रशासन की आपने बात की तो पुलिस प्रशासन इतना ही है, और पुलिस प्रशासन की जरूरत है कि यहाँ प्रशासन को और तैनात किया जाए। और सबसे बड़ा कारण यही है कि लॉकर पड़ गए हैं कम, और यहाँ लोगों को जानकारी नहीं है कि वो अपने साथ फोन नहीं ले जा सकते, कोई सामान नहीं ले जा सकते। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें वापस भेजता है कि आप लॉकर नहीं में जमा करके आइए, ये सब, तो भीड़ उससे और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन स्थिति खराब हो सकती है, इसीलिए यहाँ प्रशासन को और ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है। ये देखिए, ये उग्रता देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये परेशान करने वाली तस्वीर है वाकई में कि देखिए कैसे ये व्यक्ति ऊपर से नीचे कूदकर आ चुका है और ज्यादा स्थिति खराब हो रही है। लेकिन पुलिस फोर्स को, सुबह पुलिस फोर्स कम थी, आज पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया। अब ये देखिए पुलिस फोर्स और आई है, लेकिन जितनी भीड़ है उसके लिए ये पुलिस फोर्स नाकाफी है, और फोर्स चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो एंट्रेंस है सुग्रीव, तो मेरी सहयोगी वहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। और देखिए सपना बता रही है कि यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं, जानकारी का अभाव उनको है, उनको ये पता नहीं है कि मंदिर के अंदर जाते समय आप अपना मोबाइल तो क्या कुछ भी सामान नहीं रख सकते हैं अपने साथ। लेकिन जो यहाँ राम भक्त पहुंचे हैं वो अपने हाथ में अपना घर का बनाया हुआ प्रसाद लेकर आए हैं। कोई यहाँ पर जो साधु महाराज पहुंचे हैं वो अपने हाथ में गदा लेके आए हैं, हाथों में झंडे इन्होंने ले रखे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। और कुछ लोग यहाँ पर अनुशासन का पालन नहीं करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए भारी भीड़ से बाहर निकलने के लिए कैसे दीवार कूद के, दीवार फांद के दूसरी तरफ जाया जा रहा है। ये अपने आप में सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इन लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि प्रशासन की तरफ से पहले ही कहा गया था कि अगर आप मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे, ना कोई प्रसाद, ना मोबाइल फोन। और अगर इतनी भीड़ होती है, ये जो भीड़ पहुंची हुई है यहाँ पर, इस भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस तो नाकाफी साबित हो रही है। हो सकता है कि और भी पुलिस बलों की तैनाती यहाँ पर की जाए, बल्कि इस भीड़ को यहाँ से निकालने के लिए भी सुरक्षा बलों को लोगों से आग्रह करना पड़ रहा है कि आप आज ये दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो तय समय है कपाट खुलने के बाद दर्शन करने का, उतने समय में एक एक जन को दर्शन करवा पाना मुमकिन नहीं है। सपना लगातार बनी हुई, सपना हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उसमें कुछ लोग यहां पर अनुशासन में नजर नहीं आ रहे हैं, दीवार फांद के दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप भी दिखा रही हैं। और ये चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें बन जाएंगी आगे, क्योंकि ये भीड़ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बढ़ती ही जा रही है। देखिए सबसे बड़ी जरूरत यही है इस वक्त, जो सुग्रीव किला वाली जगह है वहां किसी की तैनाती कर दी जाए, बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी जाए। रैपिड एक्शन फोर्स अभी नहीं दिख रही थी, लेकिन अब रैपिड एक्शन फोर्स मुझे तस्वीरों में दिखाई दे रही है, जो आगे जाकर काबू करने की कोशिश करे। लेकिन एक चीज को हमें समझना होगा, ये जहां से शुरू हो रही है रोकना वहीं पड़ेगा। यानी कि सुग्रीव किला वाला जो गेट है वहां फोर्स को तैनात करके लोगों को रोक देना पड़ेगा कि अभी लोग यहाँ से जाइए प्लीज, यहाँ से जाइए प्लीज। नहीं, अच्छा ठीक है, तब ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ वहां पर लोगों को रोकना पड़ेगा कि आप अंदर आगे नहीं आ सकते। हम जहाँ खड़े हैं लोग यहाँ तक आने को तैयार हो गए, जबकि हम दूसरे मंदिर पर हैं, इसीलिए चीजें काबू नहीं हो पा रही हैं। वो फोर्स देखिए, क्या ये फोर्स कम है? सपना, जो एंट्री गेट है जहाँ से आप प्रांगण में दाखिल होते हैं, क्या वहां पर लोगों की अब इस समय एंट्री रोक दी गई है?
नहीं, एंट्री नहीं रोकी गई है। जरा मुड़िए, तस्वीर दिखाइए किशन, वो देखिए लाइन वहां पर लगा दी गई है, कतार लगा दी गई है। लेकिन आप समझिए कि लाखों की भीड़ होने जा रही है ये, और इसको काबू में करने के लिए बिल्कुल उस एंट्रेंस को ब्लॉक करना पड़ेगा। वहां बताना पड़ेगा कि आप पहले जाइए, अपना सामान अपने जगह पर छोड़ कर आइए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि अभी उनको अपने सामान के साथ नहीं आना है। इतना पुलिस बल दल कम पड़ रहा है और बच्चे खो रहे हैं, कोई अपने साथ वालों को नहीं पता कर पा रहा है कि वो कहाँ चला गया है। लोग अपने साथ चीजें लेकर आ रहे हैं। अब ये देखिए झंडे, देखिए ये झंडे देखिए। अगर आप नॉर्मल डेज में आएंगे, ये झंडे आपको अलाउड नहीं है, आप झंडे लेकर नहीं आ सकते हैं। लेकिन यहाँ हम झंडे लेकर आ रहे हैं क्योंकि अभी लोगों को मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर चीजें खराब हो सकती है। जी, तो ये तस्वीरें वाकई में चौंकाने वाली है। शायद प्रशासन को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि भीड़ पहुंचेगी, और ये भीड़ जो है बढ़ती जा रही है और लाखों की संख्या में इस समय यहां पर लोग मौजूद हैं। लगातार मेरी सहयोगी वहां से अपडेट दे रही हैं, आगे भी अपडेट उनसे लेंगे और तस्वीरें देखेंगे। सपना, फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये भीड़ आप देख रहे हैं, इस भीड़ पर काबू पाने के लिए अब विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिरकार जो ये राम भक्त पहुंचे इनको क्या कह के रोका जाए। हर किसी को रामलला के दर्शन करने हैं, हर कोई जो यहाँ 2 बजे से पहुंचा है सुबह, वो दर्शन करने के लिए रुका हुआ है। लेकिन आज इन तमाम राम भक्तों को दर्शन करवा पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में लोगों को समझना होगा और शांति बनाए रखनी होगी, और आने वाले कुछ और दिनों का इंतजार करना होगा ताकि आराम से अपने आराध्य के वो दर्शन कर सकें।